तो लाए नहीं लाए? लाए हो? जल्दी से आ जाओ। थोड़ा एतबार कर लो। अबे जगह बीच में क्यों रोक रखी टोपी भाई? दोनों साइड जगह रोक के बैठा है। तू भी है बेटा, तू भी उधर हो जा। बैग हटा लो बीच से, बैठने दो बच्चों को। थोड़ा एतबार। बेटा हो जाए इधर। भाई ये तुम्हें कह रहा हूं, दोनों को। हाँ उधर हो जो, बैग उठा के। बैग को साइड में मत रखा करो, आगे पीछे कर लो। लड़की इधर आ जा, आगे यदि जगह। यही दिक्कत है ना, तो लड़की बैठ जाएगी तेरे बगल में। इधर हो जाओ। चलो रे, इधर इधर उधर शिफ्ट हो जाओ। बोलिए उसको कितना टाइम लगाएगा। चलिए मेरे बच्चे। और भैया आदेश बढ़िया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। हिंदी में इसे हम बोलते हैं क्या? मिश्रण तथा तथा ये तथा क्या बोलते हैं? देखो एलिगेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? मिश्रण। इसको देखना, एलिगेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? जब तक वो गिलास आ रहा है उसी से पढ़ाई होगी ना इसकी। है? अच्छा नेट नहीं चलता। पासवर्ड बोले वाईफाई का। लिखो। एक चांटा लगाता है, फिर सब कुछ आ जाना है। अभी करा रहा हूं, बस वो ले आता है क्लास। अरे एलिगेशन तो आरोप बता दिया। अच्छा वो एलिगेशन स्पेलिंग अलग है ना। अब ढक्कन स्पेलिंग अलग है। हिंदी में इसे कहते हैं बंधन की क्रिया। बंधन की क्रिया। चलिए आइए देखिए मेरे बच्चे, बहुत जबरदस्त चैप्टर है मिश्रण, मतलब मिक्सर एंड एलिगेशन। देखिए यार, मिश्रण क्या होता है वो समझाता हूं। दो 100% चीज अगर आपके पास हो, दो 100% चीज आपके पास हो, मतलब आपके पास हो मतलब आप मिलाएं, तो वो कहलाता है मेरे बच्चे मिश्रण। 200% चीज का मतलब, आदेश बोतल दियो भाई पानी की। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो बोतल है, एक बोतल ये है और एक बोतल ये, ठीक है। ये पूरी तरह से दूध से भरी हुई है, ये पूरी तरह दूध से भरी, तो ये 100% है कि नहीं? भाई कोई चीज 100% क्या कब होगी? जब वो चीज उतनी क्वांटिटी प्योर, उतनी की, मतलब अगर मैं कहूं कि इसमें सोडा है, तो मतलब ये पूरी की पूरी 100% क्वांटिटी किससे भरी हुई होनी चाहिए? सोडा से। अगर मैं कह रहा हूं दूध है, तो इसका मतलब 100% क्वांटिटी किसकी होगी? दूध की। समझते हैं बात को? और ये एक है जो 100% पानी से भरी हुई है। 100% का मतलब पूरी की पूरी चीज किससे भरी हुई है? पानी से। समझते हैं बात को? तो ये पूरी तरह पानी से भरी हुई है और ये पूरी तरह दूध से। तो यानी जब दो
100% चीजें, जब दो 100%, तो 100% का मतलब समझ गए, यानी दो संपूर्ण चीजें, संपूर्ण मतलब जिन जो अपने आप में 100% क्वांटिटी रखती हो, कंटेन करती हो उस मिश्रण में। तो जब दो संपूर्ण चीजें या दो 100% चीजें आपस में मिलाई जाती हैं तो उसको हम कहते हैं मिश्रण। उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। लेकिन मान लीजिए दो गिलास है मेरे पास, एक गिलास ये है और एक गिलास ये है। इसमें मैंने कुछ सोडा डाला, कुछ वाइन डाला। मान लो 40% सोडा है, 60% वाइन है। एक दूसरा गिलास मेरे हाथ में, इसमें मैंने मान लो 70% सोडा डाल दिया और वाइन डाल दी 30%। तब ये है क्या मेरे हाथ में? 100% है या मिश्रण है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। अब ये दोनों हाथों में क्या है? मिश्रण। तो अगर मिश्रणों को आपस में मिलाएंगे तो हम क्या बोलेंगे उसे? एलिगेशन। क्या कहते हैं? एलिगेशन। एक्चुअल में एलिगेशन का मीनिंग होता है प्रोसेस टू मिक्स। प्रोसेस टू मिक्स, यानी मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है ना उसको कहते हैं क्या? एलिगेशन। मिक्स करने के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एलिगेशन। लेकिन मिक्स किसको? मिश्रण को। हाँ है ना? तो मिश्रण और उसमें चीजें समझ में पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर आप 100% क्वांटिटी कंटेन कर रही है कोई चीज और उसको मिला रहे तो मिश्रण, और दो मिश्रणों को मिला रहे हैं तो एलिगेशन। वैसे एलिगेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है प्रोसेस टू मिक्स और मेथड टू मिक्स, के चीजों को मिक्स कैसे करते हैं। अब बात यह आती है कि हम किन किन चीजों को मिक्स करते हैं। बताओ किन किन चीजों को मिक्स करते हैं? बताओ। पहली तो ये कि सेम स्टेट की होनी चाहिए। सेम स्टेट माने समान अवस्था या राज्य? अवस्था, यानी समान अवस्था की होनी चाहिए। है ना? जैसे अगर हम मान लीजिए मिल्क में वाटर मिला रहे हैं तो दोनों सेम स्टेज के हो गए। है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इस पानी में मिट्टी मिला दो तो मिट्टी थोड़ी मिलेगी, क्योंकि मिट्टी तो अपने आप में कंटेंट को रखेगी ना सेफ। या मैं कहूं मिट्टी में पत्थर मिला दो, मिलेगा नहीं। तो सेम स्टेट का होना चाहिए। अब ये बताओ ये क्या है? सॉलिड है या लिक्विड है? और ये क्या है? ये हराम करो, लिक्विड दिखाई दे रहा था। सॉलिड है, ये भी गिलास की बात कर रहा हूं, सॉलिड है। दोनों मिक्स हो जाएंगे ऐसे? तो सेम स्टेट होने से भी क्या मिल पाते हैं? यानी सेम स्टेट उसकी एक इंट्रोडक्टरी स्टेज है कि भाई होना चाहिए, लेकिन सेम स्टेज होने का मतलब ये नहीं कि मिल ही जाएंगे। है ना? तो दूसरी चीज ये है कि सेम रेस्पेक्ट होनी चाहिए। सेम रेस्पेक्ट होनी चाहिए। सेम रेस्पेक्ट का मतलब, रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? सापेक्ष। समान सापेक्ष होना चाहिए। समान सापेक्ष होना चाहिए, तभी दो चीजें आपस में मिल पाती है। बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि यार आपकी स्पीड बताओ क्या था। इसने कहा कि भाई मेरी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये आवर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई 12 किलोमीटर क्या है? ये तो यूनिट है। ये 12 क्या है? किलोमीटर। 12 क्या है? किलोमीटर। लेकिन ये क्या है? रेस्पेक्ट। मतलब 12 किलोमीटर किसके रेस्पेक्ट में? 1 घंटे। बात आई रेस्पेक्ट की समझ में? कोई कहे जी मैंने तो 40 रुपए किलो केले खरीदे, 40 रुपए दर्जन केले खरीदे, है ना? तो ये रुपए क्या है? 40 रुपए। तो एक यूनिट है जो ये बता रही कि 40 क्या लिखा हुआ है, तो 40 रुपए लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या है? रेस्पेक्ट है। मतलब 1 दर्जन के रेस्पेक्ट में आपने 40 रुपए खर्च किए, या 1 घंटे के रेस्पेक्ट में आपने 12 किलोमीटर की दूरी चली। तो दो चीजें, एक तो सेम स्टेट की होनी चाहिए, दूसरी जो सबसे जरूरी कंडीशन है दोनों सेम रेस्पेक्ट की होनी चाहिए। जब तक दोनों का सापेक्ष सेम नहीं होगा दो चीजें आपस में मिलाई नहीं जा सकती। जैसे मैं आपको कहूं कि यार 12 रुपए दर्जन और 15 रुपए किलो, क्या इन दोनों का मिश्रण हो सकता है? तो दोनों प्राइस है, क्या मिश्रण हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी स्टेट डिफरेंट है और इसकी स्टेट डिफरेंट।
बात आई समझ में? उन दोनों शब्द का मतलब थोड़ी देर में और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये स्टेट और रेस्पेक्ट को थोड़े से सवालों के थ्रू समझ में आएगा, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू। अभी मोटे तौर पर हम ये समझ पाए कि मिश्रण के लिए पहली कंडीशन तो है ही जरूरी, लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी जरूरी है कि हम दो चीजें तभी मिला सकते हैं जब वो सेम रेस्पेक्ट में बोली जा रही है। अब बात करते हैं कि मिश्रण है क्या। मेरे बच्चों, मिश्रण को है ना, मिक्सचर को, क्योंकि अभी तो हम इसी के मीनिंग पे जा रहे हैं कि मिश्रण होता क्या है। एलिगेशन तो उसको मिलाने का तरीका है, वो हम बाद में देखेंगे। मिश्रण को और एवरेज को डिफरेंशिएट करें तो कोई खास मोटा अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। बस एवरेज में एक नॉर्मल एवरेज होती है, एक वेटेज एवरेज होती है, एक भारीय औसत होती है। तो मिश्रण जो होता है वो भारीय औसत को रिप्रेजेंट करता है। वेटेड एवरेज बताता हूं कैसे, भारीय औसत। अच्छा आप ये बताइए एवरेज क्या होता है? समान औसत जिसे हम कहते हैं, एवरेज को हम कहते हैं औसत, इसको हम कह रहे हैं भारीय औसत। औसत का मतलब समान बांट देना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि यार बबलू के पास है 40 रुपए और डब्लू के पास है 60 रुपए, एवरेज बताओ क्या होगा? एवरेज बताइए क्या हुआ? आखिरी वाले कितना हुआ? 50। कैसे निकाला? मतलब हमने रटा हुआ फेंक दिया कि दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया। जबकि एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब एक ऐसी कीमत से होता है जिसपे दोनों को बराबर किया जा सके। ऐसी कीमत जिसपे दोनों को बराबर किया जा सके। जिसके पास कम है उसे कुछ दे देते हैं, जिसके पास ज्यादा उसे कुछ ले लेते हैं। ये होता है एवरेज का मतलब। जैसे आपने बताया 50 रुपए, तो अगर आप ध्यान देंगे तो 50 रुपए के चक्कर में हमने इससे कितना ले लिया? 10। और इसे दे कितना दिया? 10। हाँ है ना, इसे 10 लिया है तो इसे 10 दिया है। यानी एवरेज यही काम करता है, ज्यादा वाले से लेके कम वाले को पकड़ाता है। यही वेटेड एवरेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं भाई? 5। और इन 5 लड़कों के औसत हैं 40 मार्क्स। कितने नंबर हैं? 40। यानी इनके औसत है 40। अच्छा औसत किसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है? नंबर ऑफ स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में। भाई मैं आपको कहूं कि इस क्लास का एवरेज 40 नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है 40 मार्क्स पर स्टूडेंट। ये तो नंबर है, यानी 40 क्या है? अंक है। अरे गधो बोलते क्यों नहीं? 40 क्या है? अंक है। लेकिन ये अंक किसके रेस्पेक्ट में? हर स्टूडेंट के। तो एवरेज हमेशा ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है? स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? स्टूडेंट के। क्योंकि आप जीवन भर पढ़ लेंगे मिश्रण को, लेकिन आपको यह नहीं पता चलेगा दो चीजों को मिक्स करेंगे तो रेशियो किसका निकल के आएगा। और पूरी दुनिया आपको यही पढ़ाती रहेगी, मतलब कुछ लोगों को छोड़ के, कि जो सवाल में पूछा है हमेशा रेशियो उसी का आता है। बहुत जबरदस्त लॉजिक दे देते, जो सवाल में पूछा होगा रेशियो उसी का आता है। जैसे उनका बाप बना रहा है सवाल, है ना। मैं कहूं कि प्रॉफिट परसेंट किसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है? सीपी के। क्योंकि मैं कहूं मेरे को 12% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीपी बार 100 रुपए है तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है 12। है ना, बात समझ पाए? यानी प्रॉफिट परसेंट जो होता है, जो भी रेट है प्रॉफिट, वो सीपी के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। है ना। रेट किसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है? प्रिंसिपल के। जैसे मैं कहूं कि भाई 3% ब्याज मिलेगा आपको, तो इस 3% का मतलब है कि 3 रुपए ब्याज मिल जाएगा अगर प्रिंसिपल कितना रुपए है? 100 रुपए। समझते हैं? तो रेट जो होती है वो हमेशा ही प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। बात समझ रहे हैं? इन चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। मैं कहां था? हाँ, मैं वेटेड एवरेज पे था। तो मैं आपको कह रहा था कि भाई एवरेज जो होता है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में। अब मेरे भाई एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि यार 5 लड़के हैं और उनका औसत है 40 नंबर, ठीक है। और भैया 3 है लड़कियां, 3 है बाबू लड़कियां।
3 है लड़कियां, और भैया इनका औसत है 56 मार्क्स। तो पूरी क्लास का औसत बताओ क्या हुआ। पूरी क्लास का औसत बताओ, वही रटे हुए तरीके से निकालो। निकालिए निकालिए। राणा जी रोज लेट आते हो? राणा जी ना रोज लेट है, बकवास कर रहा। करी करी सारे निकालिए। 48। अब डब्लू 2 से अब भाग नहीं देना, 8 से भाग देना। देखिए तो कितना है भाई सबका? 46। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे 46 को, तो मेरे बच्चे, ओ मेरे भाइयों ध्यान देना मेरी बात है, 46 को ध्यान से देखना। आपने यहां से कितने नंबर लिए हैं? बोलो बे। 10 नंबर लिए हैं उधार। कितने बच्चों के उठाए हैं? यानी आपने यहां से कितने नंबर पिक किए? 30। क्योंकि इनके पास 30 नंबर फालतू में उठा लिए। और यहां हर एक को कितने नंबर दिए हैं? और कितने बच्चों को दिए हैं? तो कितनों को कितने नंबर दिए हैं? 30। यही बेसिकली एवरेज का काम होता है। यही मेरे बच्चों बेसिकली एवरेज का काम होता है कि जितने उधार लिए क्या उतने ही उधार दिए? अरे हाँ है ना। यानी जिनके पास ज्यादा है उससे कुछ फालतू ले लो, और जिनके पास कम है उनको कुछ दे दो, ताकि सारी चीजें आपस में बराबर। जब हम एवरेज पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि हम ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ने वाले कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वाली बात ही नहीं जानेंगे। हम एवरेज डायरेक्ट निकाला करेंगे, ठीक है, बिना कुछ करे। तो मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूं कि वेटेड एवरेज जो ये सारी चल रही है, ये वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज और मिश्रण दोनों एक ही बात होती है। वेटेड एवरेज और मिश्रण दोनों एक ही बात होती है, बोलिए ना। तो क्या मैं आपको ये बात समझाने में कामयाब रहा कि एवरेज एक ऐसी चीज होती है जो ज्यादा वाले से जितना उधार ले रही है उतनी ही वैल्यू कम वाले को उधार दे रही है। सहमत है इतनी बात से? पक्का जी। खड़ा हो भरत। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन के रिस्पेक्ट में निकलता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा तब पर्सन और स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? अच्छा जो पर्सन है उसका क्या निकालेंगे? अच्छा रोजगार आ जाएगा तो फिर मार्क्स पूछेगा? फिर समझ में आ गया? सालो तुम्हें बुलडोजर ही ठीक करेगा यूपी में है। यूपी से है ना भरत? अच्छा एमपी से। मामा और ज्यादा गंदा है तुम्हारा वो तो बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। देखिए आइए मेरी बात, अब मैं इसी सवाल को थोड़ा घुमा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप धीरे धीरे मिश्रण की तरफ पहुंच पाए। मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि यार कुछ लड़कियां थी, कुछ कौन थी? नहीं वे लड़के, कुछ थे लड़के और कुछ थी लड़कियां। कुछ थे लड़के कुछ थी लड़कियां। पक्का? कुछ थे लड़के कुछ थी लड़कियां। लड़कों का औसत अंक था 40 नंबर पर स्टूडेंट। लिखते नहीं हम ये बात पूरी के 40 मार्क्स पर स्टूडेंट, बाकी समझना यही होता है कि 40 मार्क्स पर स्टूडेंट की बात हो रही है। और लड़कियों का औसत था 56 मार्क्स पर स्टूडेंट, ठीक है जी। और मैं कह रहा हूं कि जी पूरी क्लास का, जिसमें लड़के और लड़कियां, जिसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां, इनका औसत था 46 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो दोस्तों लड़के कितने और लड़कियां कितनी बताओ? हाँ तुम साले बहुत विद्वान निकले हैं कि नजर बस यहां से यहां करी और तुमने उत्तर बता दिया। बहुत विद्वान है बेटा। देखिए ध्यान से, अब हमें अर्थ निकालना है एवरेज का कि भाई एवरेज होती क्या है। तो हमने ये बात अच्छे से पढ़ी कि एवरेज का मतलब होता है ज्यादा वाले से ले लो और कम वाले को दे दो। तो ज्यादा वाला कौन है? ये। तो इससे क्या लिया होगा? 10 नंबर लिए होंगे। लेकिन कितनी लड़कियों पे? एक लड़की पे। क्योंकि एवरेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर स्टूडेंट।
ये सारी लड़कियों को बता रहे ना, पर स्टूडेंट, एवरेज हमेशा पर स्टूडेंट की बात कर रहा होता है। तो 10 नंबर आपने इनसे उधार मांगे होंगे, कितनी लड़कियों से? एक लड़की से। कितनी लड़की से? एक लड़की से। और लड़कियां कितनी है? एक्स मान लेते हैं। तो नंबर कितने उधार उठा लाए आप? 10 है। और उधार दिया कितना होगा? 6। हर एक 10 नहीं ढक्कन, हर लड़के को कितना उधार दिया होगा? 6। हर एक को या सारे को? हर एक को, क्योंकि औसत पर स्टूडेंट के रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। तो मेरे भाई हर एक को अगर 6 नंबर बांट दिए तो लड़के कितने थे? वाई। तो लड़कों को कितना बांट दिया? 6 वाई। हाँ है ना। और ये बात हमने सबने अभी सीखी थी कि जितना हम उधार ले रहे हैं, अगर हमारा एवरेज सही है तो उतना ही हमने उधार दिया होगा। हाँ है ना। तो इसका मतलब 6 वाई जो है वो बराबर आ गया किसके? 10 एक्स के। तो भैया 2 5 10, 2 3 6। तो वाई बटे एक्स कितना आ गया? 5 बटे 3। यानी लड़के 5 तो लड़कियां कितनी? 3। पक्की बात है। सिर्फ 20 सेकंड इसकी तरफ देखते रहिए कि हुआ क्या, क्योंकि यहीं से हम मिश्रण शुरुआत करने वाले। करा भाई? नाम भूल गया तेरा, क्या था उस दिन पढ़ा था तेरा? मलिक। हाँ, एक वो फिल्म आई थी ना, कौन सी? मलिक काफूर है ना, एक आई थी ना, पद्मावत। पद्मावत। उस जबरदस्त उसमें वो चला था फेसबुक में। आइए, तो ये सही है कि गलत है? गलत है, हरामखोर। हमसे पढ़ रहा, मैं ही गलत बता रहा। सही है गलत? सही। कुल मिला के बात समझना क्या है कहना चाह रहा हूं मैं आपको। ये कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि जो y के साथ लिखा हुआ था वो क्या था? 3। लेकिन वो रिप्रेजेंट किसे कर गया? x को। और जो x के साथ लिखा हुआ था वो किसको रिप्रेजेंट कर गया? y को। यानी आपने यहां देखा होगा कि वैल्यू क्रॉस चलती है। वैल्यू क्रॉस, यानी इसके वाली उसको बता रही और उसके वाली इसको बता रही। x वाली वैल्यू किसको बता गई? y को। यानी सीधा समझे ना, तो x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू थी 10। है ना। ये ऐसे चलती क्रॉस, ये इधर वाली वैल्यू इसको बताती और इधर वाली वैल्यू इसको बताती। अरे है ना। हमेशा कैसे चलेंगी? क्रॉस। पक्का। तो पेपर में आप लोग इसे कैसे करेंगे? आप इसे ऐसे करेंगे कि भाई लड़कों का औसत था 40 मार्क्स पर स्टूडेंट और लड़कियों का औसत था 56 मार्क्स पर स्टूडेंट, और सर सभी का औसत था 46 मार्क्स पर स्टूडेंट। बोलिए बे। तो सर इसमें से ये घटाएंगे, क्योंकि अच्छा ये बताओ, एवरेज दोनों से बड़ी हो सकती है? क्यों? क्योंकि एवरेज तो हमेशा ऐसा नंबर होगा जो बड़े से कुछ लेगा और छोटे को कुछ देगा। ये दोनों से छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो गलत। तो 56 में से 46 गया 10। ये क्रॉस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर आप यहां पे मान लो गर्ल्स की हर एक से 10 ले रहे हो तो 10 जी हो गया, और यहां 46 में से 40 गया 6, तो यहां कितना लिखोगे? 6 भी। तो 46 में 10 गया 6। तो जब आप इन्हें इक्वल करोगे ना 10 जी और 6 बी को, तो होगा ये कि जी तो यहीं रह जाएगा और बी बटे आ जाएगा, तो 6 यहीं रह जाएगा और 10 बटे। तो जो गर्ल्स के साथ था वो तो चला गया किसके लिए? बॉयज के पास। और जो बॉयज के पास वाला था वो किसके पास चला गया? गर्ल्स। क्रॉस चला गया। तो ये वाला डिफरेंस इसको रिप्रेजेंट करता है और ये वाला डिफरेंस मेरे बच्चे इसको रिप्रेजेंट। बोलो बे, पक्की बात है? किसी को दिक्कत है? नहीं। तो हम कह देंगे लड़के 10 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 6। अब रेशियो निकालना है तो क्या आएगा? 5:3। अच्छा, ये रेशियो किसका आता है? ये रेशियो हमेशा रेस्पेक्ट का आता है। रेस्पेक्ट का मतलब जिस चीज के रेस्पेक्ट में आप चीज को बोल रहे हैं। क्यों आता है रेस्पेक्ट में? क्योंकि भाई ये 56 मार्क्स पर स्टूडेंट बोला है ना आपने, तो इसका मतलब एक स्टूडेंट से कितने उधार लिए? 10। तो मान लो x स्टूडेंट होते तो x स्टूडेंट से कितने लेते? 10x। यहां एक स्टूडेंट को उधार कितने दिए? 6। तो y स्टूडेंट को कितने दिए होंगे? 6y। तो x और y क्या माना आपने? नंबर ऑफ स्टूडेंट।
तो रेशियो भी किसका निकल के आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी जिस रेस्पेक्ट में आप चीजें मानते हैं रिजल्ट भी हमेशा उसी का आता है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? पक्का? अब मैं आपसे एक सवाल पूछने चाह रहा हूं, बहुत खतरनाक सवाल है, सोच समझ के उत्तर देना। 5 लड़के हैं, इनका औसत है 40, 3 लड़कियां हैं, इनका औसत है 56। अभी उत्तर मत देना, मैं कह रहा हूं एक लड़का है, उसका औसत है 40 मार्क्स पर स्टूडेंट, और एक लड़की है, इसके नंबर हैं 56 मार्क्स। मैं जानना चाह रहा हूं एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा? तो वही रटाता रही का 40 जमा 56 बटे 2, तो 40 56 96 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा, 48। या आप ऐसे सोचिए कि भाई एवरेज क्या है, एवरेज होता है इनके बीच का कोई नंबर, इनके बीच का कोई नंबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो बीच का नंबर होगा उसने इससे जितना उधार लिया होगा उतना ही तो इसको उधार दिया होगा। अरे बोलो ना। अच्छा लड़के लड़कियों की संख्या यहां बराबर दे रखी है कि अलग अलग है? बराबर। कहा है कि एक लड़का है तो लड़की भी कितनी है, एक। तो इसका मतलब जितना डिफरेंस यहां होगा उतना ही डिफरेंस यहां होगा। तो आप कर क्या सकते हैं कि 40 और 56 का डिफरेंस कितना आया, 16। 16 को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, ये 8 ये 8, यानी औसत कितना था, 48। बात आ रही है समझ में? या और पढ़े लिखे वाली बात करूं तो मैं ऐसे कह दूंगा कि लड़के 1 हैं तो लड़कियां भी 1, तो भाई से 1:1 में बांटेंगे तो 1 और 1 2, 2:16, तो 1 यूनिट 8, तो लड़के भी 8 उधार ले रहे हैं, लड़कियां 8 उधार दे रहे हैं। अब इस वाले पे आते हैं, तो बताइए एवरेज क्या होगा? मैं ही समझा रहा हूं, मैं सुन लो। तो आप कहेंगे कि सर मिश्रण तो इनके कहीं बीच का ही होगा। मिश्रण और एवरेज एक ही बात है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होता है, बाद में क्लियर करूंगा क्या डिफरेंस होता है। तो मिश्रण इनके बीच में होना है। हमको ये बात पूरी तरह पता है कि जितना उधार लिया होगा उतना ही उधार दिया होगा, हाँ या ना? बोलो बे। तो 40 और 56 के बीच का डिफरेंस कितना है, और इनके डिफरेंस कितना है, 5:3। 5:3 पक्की बात है? बोलो बे। तो 16 को 5:3 में बांट दो, तो 5 3 8, 8 यूनिट 16, 1 यूनिट 2, तो 5 यूनिट 10, और 3 यूनिट 6। लेकिन आपको ये बात बताई थी, यहां वाला डिफरेंस इसके काम आता और यहां वाला डिफरेंस इसके काम आता, बताया था ना? पक्की बात है? तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को बता रहा है, तो ये डिफरेंस अगर 10 है तो ये बेसिकली आया होगा कहां से, यहां से। और ये वाला डिफरेंस 6 है तो ये आया होगा कहां से, यहां से। तो 40 में 6 जोड़ दो तो 46 आएगा, 56 में 10 घटा दो तो 46। थोड़ा दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब पेपर में इसे कैसे करना है वो समझाता हूं। थोड़ा एतबार कर, पेपर में तो मैंने बता ही दिया कैसे करना, कि भाई इसका डिफरेंस घटा के इधर लिखना और इसका डिफरेंस घटा के इधर लिखना। पक्का? सवालों के थ्रू अब समझना शुरू करते हैं। चलिए मेरे बच्चे, पहला सवाल, कॉपी पेन लेके करना शुरू करिए। अब करिए, करिए करिए। 1:2, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हमारा कोई चैप्टर नहीं बचेगा जिसमें आपके डाउट हो। देखिए यार, कह रहे द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 15 इज 15 किलोग्राम। कहते हैं क्लास का औसत वजन 15 है, दूसरी क्लास का औसत वजन 30 है। ये पहली क्लास हो गया, इसका 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट, और दूसरी क्लास का 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट, और सभी का औसत वजन कितना दे रखा है, 25। तो कह रहा है जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो बताओ। तो 30 में से 25 घटा के रोज 5, और 25 में 15 आ गया 10। तो रेशियो क्या है मेरे बच्चे, 1:2। क्लियर है? बाद में मत पूछना क्रॉस क्यों कर रहे हो। आइए
थोड़ा एतबार कर लो। बहुत सुंदर मेरे बेटा, गजब। करा भाई सबने? सुनी लिए क्या कर रहा है? नहीं आ रहा समझ? कर तो सही, अब घटाना है इसमें और है क्या? देखिए मेरे बच्चे, थोड़ा एतबार कर लो। मेरे बच्चे, लड़कियों का औसत वजन है 15, लड़कों का औसत वजन है 30, सभी का औसत वजन है 25। तो भाई विकास, 30 में से 25 घटाना है कितना? 5। और 25 में 15 घटाना है 10। तो रेशियो निकाल ले, 1:2। इसका अंदर लड़कियों की संख्या 1 है तो लड़कों की कितनी होगी? 2। लेकिन सवाल में कह रहा है लड़कों की संख्या कितनी है? 12। तो 2 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 6। तो लड़कियों की संख्या आएगी 6। भाई 1 यूनिट लड़के तो 2 यूनिट लड़के, मतलब लड़के, 1 यूनिट लड़कियां, तो 2 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 6। सही है भाई? बताइए। इसी सवाल में कि मतलब सेमी डाटा, इसी पे सारी चीजें पूछ रहा हूं मैं। करो बेटा। हमेशा ध्यान रखना, बड़े से छोटा घटाते हैं। कितना? 35, 15। बहुत सुंदर। थोड़ा तबार कर लो। सिर्फ रफी करना है, खटाखट करते रहो यार। देखिए मेरे बच्चे, सारे बच्चे सामने, कहता है लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2, यानी लड़कियां 1 तो लड़के मेरे भाई 2। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, ठीक है भाई मेरे, लड़कियों का औसत वजन बताना है, सभी का औसत कितना है मेरे बच्चे? 25। अब एक बात बताओ यार, हमें ये पता है कि मिश्रण हमेशा दो के बीच का होगा, बड़े से छोटा होगा, छोटे से बड़ा। तो ये बड़ा है, इससे ये छोटा है, बोलो भाई। तो नेचुरली ये वाला छोटा होगा 25 से, बड़ा होगा, क्योंकि 25 इससे छोटा है, 25 इस वाले से छोटा है, तो इससे क्या होगा? बड़ा। समझो मिश्रण बीच वाला भाई है, एक से छोटा होगा तो दूसरे से बड़ा। तो 30 में से 25 गया, हाँ, हाँ है ना? तो इससे इसका डिफरेंस यहां आएगा और इससे इसका डिफरेंस यहां आएगा, और फिर उनका रेशियो निकाल के आएगा 1:2। तो 1 यूनिट कितना डिफरेंस है? 5। तो 2 यूनिट मेरे बच्चे 10। तो ये 10 कहां से आया होगा? इससे इसका। तो 25 में से ये घटा के कितना आया होगा? 10। तो ये कितना होगा? 15। तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा? 15। समझे कि नहीं? समझो एक बार दोबारा। विकास आ रहा है बेटा? पक- हाँ बेटा, तू कर, इसको तो समझ ले लड़की। मतलब यहाँ जान हलक में अटकी हुई है कि कोई अब ये ना पूछ ले क्रॉस कैसे कर दिया। तू रेशियो से चाह रही है। करो भाई। थोड़ा तबार कर लो। करिए करिए, बहुत खूबसूरत, करना तो है ही।
नरेंद्र आ रहा है समझ में कि नहीं? उत्तर निकाला? उत्तर निकाला नहीं, बोले आ रहा है, निकाल चल। थोड़ा तबार कर लो। 25 बहुत बढ़िया, करते रहिए, सभी को करना है। भाई वाह लड़की, तालियां बजाओ इसके लिए। थैंक यू भाई। सुन, गिलास तो यहीं छोड़ दे अब, जब तक ये मिश्रण चलेगा ना, एक सप्ताह यहीं रहने दो इन गिलासों को, क्योंकि एलिगेशन में इन गिलासों की जरूरत होगी। आओ देखिए भाई, और शर्म करो, लड़के ने उत्तर निकाल लिया, तुम नहीं निकाल पा रहे हो हैं? कितनों का आंसर नहीं आया, हाथ उठाना। चलो चाटा मारो खुद से। देखिए यार, कहता है एक कक्षा के बस बेटे, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम। कहता है कि मान लीजिए क्लास है ए, इसमें बच्चे कितने हैं? 40, और औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट, ऐसा ही है। एक दूसरी क्लास है बी, उसमें 20 लड़के हैं, मतलब 20 बच्चे हैं, और औसत वजन कितना है? 15। तो कह रहा है कि इनका मिश्रण बताइए क्या होगा। अब ध्यान से देखना। अब मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ, तू बता लड़के, खड़ा हो, तू रोज आगे बैठता है, ये लड़के क्यों नहीं ऊपर रखे? 20 लड़के और 40 लड़के, ये वेट क्यों रखा ऊपर? और कोई नहीं बोले? नहीं नहीं, एवरेज तो है, लेकिन मेरा सवाल फिर से सुन। मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं करे कि भाई पहली क्लास में, और कोई ना बोले, पहली क्लास में 40 बच्चे हैं, दूसरी में 20 बच्चे हैं, इनका औसत वजन 30 किलोग्राम है, इनका औसत वजन 15 किलोग्राम है। बताओ मिश्रण क्या होगा? तू बता भाई। एडिडास? हाँ बेटा, तूने एडिडास थोड़ी पहनी हुआ है। हाँ, नरेंद्र, अब मैं तीसरी में पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वैसा ही क्यों कर रहे हो? मैंने बताया था मिश्रण करने के लिए 2 कंडीशन जरूरी, कौन कौन सी? और दूसरा, किसी चीज के रेस्पेक्ट में बोले जाने चाहिए। 40 लड़कों और 20 लड़कों को मिला सकते हैं कोई? क्यों नहीं मिला सकते? अलग अलग नहीं है, हरामखोरों ने किसी चीज के रेस्पेक्ट में नहीं बोला जा रहा भाई। 40 लड़के, लेकिन क्या 40 लड़के, लड़के इससे आगे क्या? रेस्पेक्ट बताया था ना, मतलब क्या होता है? ये बी तो 40 है, यानी 40 तो लड़के हैं। बात आई समझ में? आगे बैठने से ज्यादा समझ नहीं आता, पीछे बैठने से भी समझ में आता है, और नहीं आता तो ना आगे आता ना पीछे। बैठ जा नीचे, और कम से कम अब एक सप्ताह पीछे बैठे। अच्छा आगे बैठेगा, बहुत बढ़िया। शादी हो गई? नहीं। देखिए, बैठ बेटा, आगे बैठ। देखिए रेशियो ले लो इनका, क्या आएगा रेशियो? 2:1। इतने सवाल करें आपने, रेशियो ही तो लिया, तो ये आएगा 2, ये आएगा 1। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला डिफरेंस 1 को। बोलो बे, बताया था ना, ये डिफरेंस यहां लिखते हो और ये वाला डिफरेंस यहां, फिर इनका क्या निकालते हो? रेशियो। तो यहां 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इस डिफरेंस की बात कर रहा है, ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इस डिफरेंस की बात। और 30 और 15 के बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसे किस रेशियो में बांटना है? 1:2 में। थोड़ा तबार कर लो, पक्का? तो बांटो, 30 और 15 का डिफरेंस कितना भैया? 15। 15 को 2 1 में बांट दो, तो 2 और 1 3, 3 यूनिट 15, 1 यूनिट 5, 2 यूनिट 10, 1 यूनिट 5।
तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू कितनी है 10 और ये वाली वैल्यू कितनी 5। सही या गलत? सही। तो मेरे बच्चे 30 बड़ा है 15? तो मिश्रण किससे छोटा होगा 30 से, और किससे बड़ा होगा 15 से। तो 15 से कितना बड़ा है 10, तो ये कितना होगा 25। और ये 30 से कितना छोटा होगा 5, तो कितना आया 25। यानी सभी का मिश्रण कितना होगा 25। आया अनमोल भाई समझ में? है? पिछले में डाउट है? चल बताते हैं भाई तेरे को, तो बता क्या डाउट। नहीं, इसमें तो नंबर ऑफ गर्ल्स वाइज है ही नहीं। निकाल तो दिया एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, ही रहा। उसको छोड़, ये वाला आ गया था, गर्ल्स का कैसे निकाला। बस तो इतना ही सीखना भी, अभी दूर जाना ही नहीं है अनमोल भाई। बताइए सर जी, करिए। थोड़ा पानी तो पीने देते। करो जी, करो करो करो, सबने करना है। और एक खास चीज है इसमें, वो देखो ध्यान से क्या है। भैया जी बढ़ जाए। देखिए यार, बहुत बढ़िया। अब 13 रुक भी जाओ। कह रहा जी अलग अलग कीमतों वाले दो दूध, दो तरह के दूध है। मान लीजिए ये पहली टाइप का दूध है और ये दूसरी टाइप। इनका रेशियो दे रखा है 2:3। हाँ जी। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपए लीटर और दूसरे दूध की कीमत 15 रुपए लीटर, यो भैंस का। बेटा इसमें तो दूध तो छोड़, पानी भी लस्सी भी नहीं आएगी अब तो। चलिए, तो पूछ ये रहा आपसे कि मिश्रण बताओ क्या होगा। तो अभी बताया कि भाई डिफरेंस 2 3 दे रखा है, तो ये 2 कहां से आया होगा यहां से, और 3 कहां से आया होगा यहां से। और ये दोनों ही डिफरेंस मिला के क्रिएट करेंगे किसके 10 और 15 के बीच। तो 10 और 15 का डिफरेंस कितना है 5। तो 5 को 2:3 में बांट दो, तो 2 और 3 5, 5 यूनिट 5, तो 1 यूनिट 1, तो ये कितना आया 2, और ये कितना आया 3। तो मेरे बच्चे ये डिफरेंस 2 होगा और ये डिफरेंस कितना आएगा 3। अब मुझे बताओ कि बड़ा कौन है 2 और 15 में से? 15। तो 13 15 बड़ा। अगर 15 बड़ा है तो मिश्रण 15 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा 2। तो ये कितना रहा होगा 13। थोड़ा इत्तेबार कर लो, पक्का? किसी भाई बहन को दिक्कत यहां तक? बोल दिया करो बे। बताइए। तुम टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो, तुम सबका सिलेक्शन हो जाना है। सिंसियरली बस पढ़ो, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। बताइए। इसके बाद पढ़ाएंगे एवरेज, एवरेज का HCF एलसीएम। उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज देना कैरियर पे ऑनलाइन, तो आपको फायदा होगा उसका।
क्योंकि तब तक आप बहुत कुछ जान चुके होंगे। हाँ वो फ्री है, हम पैसे के लिए काम ही नहीं करते, सच तो यह है, सच है यार। अच्छा बताओ, तुम्हें 1999 में सब कुछ पढ़ा के दे रहे हैं, कुछ ना, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो किसी को उधार मांग के लाया हूं। है? क्या करा है? किस में आई है? खैरात में? शादी में? शादी में कुछ नहीं आया हमारे में। आओ, हम तो बड़े दूसरे तरीके विवाहित हैं भाई। जैसे ताऊ वाले लड़के का हो रहा था, तभी बोले इसका भी कर दो। तो हमारे साथ धोखा हुआ है, आओ। ध्यान तो है। आइए, पर वो उस समय बहुत अच्छा होता था, बच्चे को कुछ पता नहीं, उसका कांड कर दिया। उसमें फिर बच्चा बिगड़ता नहीं है, फिर कहता है 3.5 साल हो गया, ब्याह कमाता क्यों नहीं कुछ? अरे बोला अभी तो 12वीं करके हटाओ। ब्याह पहले हो जाता था 12वीं क्लास में। आइए, मेरा तो फिर भी लेट हुआ था, मेरे भाई का तो 9वीं में ही करा था। कह रहा 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल में मिलाया। तो ये है भाई बढ़िया चावल और ये है घटिया चावल। तो ये है 5 किलो और ये है मेरे भाई 25 किलो। पक्की है कच्ची बात है? पक्की बात। और कहता है जी इनको मिलाया गया, एक का रेट है 18 रुपए पर किलोग्राम और इसका रेट है मेरे बच्चे 12। तो कह रहा है जी मिश्रण बता दो क्या होगा। तो मेरे बच्चे क्या करोगे? रेशियो लोगे, 1:5। तो यहां 12 और 18 का डिफरेंस कितना है विकास? 6। तो 6 को मेरे भाई 5 एक 5 में बांटोगे तो आएगा भी कितना? 1 और 5 6, एक ही है, मतलब इतना ही आ रहा। तो ये 1 आया और ये 5। तो बड़ा कौन है? 18। छोटा कौन है? 12। तो 18 से ये छोटा होगा और ये 12 से बड़ा हो। तो ये 12 से कितना बड़ा होगा? 1। तो ये कितना रहा होगा? 13। समझते हैं भाई बात को? बोल दो बे। चलिए, और अब थोड़ी देर में एक्चुअल डाटा आना शुरू हो जाएगा पेपर का, तो अभी समझ लो ढंग से। तो वहां थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। थोड़ा एतबार कर। देखिए, आइए मेरे बच्चे, कह रहा है 16 लीटर ऑफ वाइन इज मिक्सड विथ 5 लीटर ऑफ वाटर। कहता है 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी में मिलाया गया। वाइन की जो कीमत है मेरे बच्चे वो कितनी है? 12 रुपए लीटर। और वाटर की कीमत कितनी है मेरे बच्चे? 33। और कह रहा है जी इनको मिक्स कर रहे हैं तो मिश्रण की कीमत बताइए क्या होगी अगर ये 16:5। तो मेरे बच्चे 33 और 12 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 21। तो 21 को 16:5 में बांटोगे तो आएगा भी कितना? 16 और 5, क्योंकि 16 और 5 21। तो ये वैल्यू 16 ही आ रही है और ये वाली वैल्यू 5। अब मुझे बताओ कि 33 बड़ा है तो मिश्रण इससे छोटा होगा, लेकिन मिश्रण 12 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 5। तो 12 में 5 जोड़ा 17, यानी सर जी मिश्रण होगा कितना? 17। बात आ रही है समझ में? पक्का? चलिए थोड़ा सा बढ़ाया सवाल को।
10 पैसे जितना। थोड़ा ते बात कर लो। बहुत बढ़िया। कर पाए? 31। बहुत बढ़िया। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सामने आइए। अच्छा, इससे पहले एक बात बताइए मुझे, ये है 30 मिनट और ये है 20 मिनट। ओ गधों, सामने आओ। मैं कहूं कि भाई इसका रेशियो बताओ, रेशियो क्या है? 3:2। तो ये रेशियो क्या है? 3 मिनट और 2 मिनट है, क्या है? तो मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। अगर आपने 30-20 का रेशियो निकाल दिया तो इसकी कोई यूनिट नहीं रही। अब ये मिनट विनट नहीं रहा, ये 3 घंटे है तो ये 2 घंटे रहा, ये 3 सेकंड है तो ये 2 सेकंड है, ये 3 साल हुआ तो ये 2 साल। हाँ है ना? यानी आप रेशियो ले लेते हैं तो उसके बाद उसकी यूनिट खत्म हो जाती है। अब इसे मिनट घंटे मत समझ के चलना। आ जाइए। तो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी ने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट चला, और भाई फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मिनट चला। बोलिए ना सरकार। तो कह रहा है जी एवरेज स्पीड बताओ। तो अब जब आप इसका रेशियो लेंगे ना मेरे बेटे, तो जैसा मैंने आपको कहा कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, यानी रेशियो आ गया 3:2। तो रेशियो इज जस्ट ए कैलकुलेशन। अब ठीक है, तो यहां डिफरेंस कितना है? 15। 15 को 3:2 में बांटोगे तो बेटा 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 यूनिट कितना है? 15। तो 1 यूनिट 5। 3। बहुत बढ़िया बेटे। 3 यूनिट 9 और 2 यूनिट 6। तो 40 बढ़ा है तो ये छोटा होगा कितना? 9। तो 40 से 9 गया 71। बात आई समझ में भाई सबको? विकास भाई आ रहा है? शर्माना नहीं, पूछ लेना कोई दिक्कत हो। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, प्लीज टेक योर टाइम। थोड़ा एतबार कर लो। करिए मेरे बच्चे, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तुम कहा ऑप्शन पे जा रहे हो? उत्तर निकालो। एक ऑप्शन है नो दीज भी तो है। बहुत सुंदर। अच्छा, अभी थोड़े साल पहले है ना, करीबन 2017-18 में इन्होंने एक ट्रेंड चलाया था एसएससी ने, कि प्री में जैसे 25 सवाल है ना, तो 25 में कुछ भी नहीं ना तो 2 से 3 सवाल ऐसे फेंक देते थे जिनके ऑप्शन गलत दे देते थे। और वो जानबूझ के देते थे, मिस्टेक नहीं करते थे, मतलब होती नहीं थी, करते थे जानबूझ के, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और उसमें टाइम खराब करता रहे। तो बहुत बार जब भी आपका ऑप्शन गलत आ रहा है ना, मतलब ऑप्शन नहीं, मतलब जो आप सोल्व कर रहे हैं, अगर वो ऑप्शन में वैल्यू नहीं मिल रही है तो एक बार जरूर निगाह मारिए, लेकिन उसके बाद उसके पीछे मत पड़े रहिए कि हम निकालने की कोशिश करें सही उत्तर। बहुत बार गलत रहता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइम खराब करवाता है। बाद में उस सवाल के सबको नंबर मिलने होते हैं। जिसने नहीं भी किया है ना वो भी नंबर ले जाता है उसके, और जिसने 3 मिनट खराब कर दी वो नुकसान में रहता है। तो इसलिए छोड़ना भी सीख लेना पेपर के लिए, कि अगर सवाल नहीं सेट हो रहा छोड़ दो। थोड़ा तबार कर लो। आओ जी। कह रहा है जी भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। 10 घंटे में 150, तो एवरेज कितनी बनी?
भाई 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, तो एवरेज आ गई जी 15 किलोमीटर पर आवर। ये कंप्लीट एवरेज आई, कंप्लीट मतलब पूरी जर्नी की कंप्लीट एवरेज है, यानी मिश्रण आ गया आपके पास। कह रहा कुछ भाग चला उसने कार से, कार से चला है जी 20 की स्पीड से, हाँ जी, और कुछ भाग चला है रिक्शा से, रिक्शा से चला 12 किलोमीटर पर आवर, और मिश्रण की स्पीड कितनी मेरे बच्चे 15। ये समझ में आया कि मिश्रण की 15 कैसे निकली, क्योंकि उसने खुद ही दी थी कि भाई 150 किलोमीटर 10 घंटे में कुल मिला के चला। अब मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, तो 20 में से 15 गया और 15 में 12 गया, तो रेशियो किसका है, टाइम का। किसका रेशियो है, टाइम का। कोई पूछे क्यों, क्योंकि स्पीड जो बोली जाती है वो किसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है, टाइम के। तो जिसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है उसी का रेशियो निकल के आता है। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा ना उसको उस टाइम से ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए रेशियो किसका निकल के आया, टाइम का। अब आप ये देखिए कि आपसे सवाल में एक्चुअल टाइम पूछा हुआ है या कंपेरेटिव वैल्यू पूछी, तो आप कहेंगे सर कंपैरिजन पूछा, उसने कहा कि अनुपात ज्ञात करो कि भाई इन्होंने कितनी कितनी दूरी चली। तो अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो परसेंटेज में समझाया था, रियल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो से चला लीजिए। तो अगर ये कार से 3 घंटे चला है तो 20 की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 60। और ये 12 की स्पीड से 5 घंटे में कितनी चलेगा, 60। तो बाबू इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, 1:1। तो आंसर कौन सा सही है, बात आई समझ में। अगर आप चाहें कि हम एक्चुअल टाइम निकाले तो आप वो भी कर सकते हैं। एक्चुअल टाइम कैसे निकलेगा कि भाई कार से 3 यूनिट टाइम चला, तो रिक्शा से कितना यूनिट चला, 5, तो टोटल कितना टाइम लगाया, 8। 8 क्या हराम खोरो बोलते क्यों नहीं, 8 क्या यूनिट। और एक्चुअल में ये 8 यूनिट है क्या, 10 घंटे। अबे पूरी जर्नी तो 10 घंटे में ट्रेवल हुई ना, तो हम जो निकाल रहे हो तो यूनिट आ रहा है, तो 8 यूनिट बता रहा है 10 घंटे को। तो 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में आई 10/8, 5/6। तो अगर पूछे कि कार से कितनी देर चला, तो 3 गुना 5/4 यानी 15/4। पूछे रिक्शा से कितनी देर चला, तो 5 गुना 5/4 यानी 25/6। हैं आप सहमत इतनी बात से, बोलो बे। लास्ट राणा जी कहां है, आ रहा है समझ में, सो गया, निकाला था आंसर। हाँ इतनी दूर से मुझे कॉपी दिख रही होगी, तुम्हारा यही काम है। अब देखिए हमने परसेंटेज में कुछ सवाल पढ़े थे। एक सवाल था आपको याद होगा कुत्ते बिल्ली वाला, कि कुत्ते इतने बिस्किट खा रहे हैं, बिल्ली इतने बिस्किट खा रही है। देखिए हम इस सवाल में वो वाला मेथड अब अप्लाई कर रहे हैं मिश्रण में, ठीक है, क्योंकि हमें सारे तरीके पता होने चाहिए। कारण क्या है कि एग्जाम में डाटा उल्टा सीधा फेंकता है बहुत बार, और वो बहुत बार इस तरह से फ्रैक्शन से सोल्व होगा भी नहीं, अभी आप सवाल में देखेंगे। तो आपको कुत्ते बिल्ली वाला मेथड याद होना चाहिए। कुत्ते बिल्ली वाला मेथड था क्या मेरे बच्चों, क्या था भाई, वो मेथड था कि सब चीजों को हम क्या बनाते थे, कंप्लीट। याद है, भूल गए, क्या याद है, हम ये माना करते थे कि सारे के सारे कुत्ते हो, मतलब 5 बिस्किट कुत्ते भी खा रहे, 5 बिल्ली भी खा रहे, तो सारे जानवरों ने बिस्किट खा लिए 5, हाँ है ना। तो ऐसे ही आप मिश्रण में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर कार की एवरेज स्पीड कितनी है, बोलो बे, 20 किलोमीटर पर आवर, और रिक्शा की 15 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, और टोटल जर्नी का टाइम कितना है। तो मान लो मेरे बच्चे अगर वो 10 के 10 घंटे कार से चला होता तो कितनी दूरी चल देता, 200। तो ये 200 किलोमीटर किसके रेस्पेक्ट में, 200 किलोमीटर कितनी देर में चली, तो किसके रेस्पेक्ट में, 10 घंटे के, सीधी सी बात है 10 घंटे। और अगर मान लो रिक्शा से ही 10 के 10 घंटे चला होता तो कितनी दूरी चल देता है, 120। तो 120 किलोमीटर किसके रिस्पेक्ट में, 10 घंटे के। लेकिन एक्चुअल में 10 घंटे में चला कितना है, देखो क्या लिखा हुआ है, 150। बोलो ना बे, 10 घंटे में चला कितना है, 150। तो बाबू 120, 200 में 150 गया 50, और 150 में 120 गया 30।
तो रेशियो निकालोगे तो आएगा कितना, 3:5। और आया किसका रेशियो, टाइम का, क्योंकि 10 क्या थे, घंटे ही तो थे, तो मतलब किसका रेशियो आ गया है, टाइम का। पक्का। इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी देर में समझ में आएगी इस मेथड की। सही है कि गलत है? पक्का। अबे बोलते क्यों नहीं? चलिए भाई, ये वाला करिए, करिए जी चौथा सवाल। घबराना नहीं, आएगी सारी चीज समझ में, धीरे धीरे अब लेवल बढ़ाएंगे इसको। थोड़ा एतबार कर लो, करो मेरे बच्चे। सोनू, यहां एक पंखा लगवा देना, और ऊपर पड़ा होगा ना अपने पास स्टोर में, आते एक ऊपर का लगवा दे, या तो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 2 लगवा दे भाई। कर लिया? पक्का है कच्चा? देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले और कुछ 4 पहियों वाले साधन है। आइए जी, कहता है कुछ 2 व्हीलर है, कुछ 4 व्हीलर। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। मेरे बच्चों सामने हो। कहते हैं एक नगर पालिका में कुछ 2 व्हीलर है, तो 2 व्हीलर किसके रेस्पेक्ट में बोले जा रहे हैं, पर व्हीकल। मतलब एक गाड़ी के कितने पहिए हैं, 2। और कुछ 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर भी किसके रेस्पेक्ट में, पर व्हीकल। व्हीकल माने साधन, यानी एक साधन के 2 पहिए हैं, एक साधन के 4। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, कुछ गाड़ियों के 4 पहिए। तो ये किसके रेस्पेक्ट में बोले जा रहे हैं, पर व्हीकल। किसके, पर व्हीकल। अब कह रहा है जी जो मिश्रण है ना, यानी पूरी पार्किंग में कुल मिला के जो कहानी हो रही है सेट, वो ये हो रही है कि 175 गाड़ियां और पहिए कितने हैं, 520। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 520 पहिए लगाए हैं कितनी गाड़ियों में, 175। कुछ तो बोल दो। तो भैया अगर आप मिश्रण यहां पर व्हीकल का कर रहे हो, वहां पे भी पर व्हीकल का कर रहे हो, तो मिश्रण भी किसका करना होगा, पर व्हीकल का। तो 520 पहिए किसके हैं, पर व्हीकल के ना, 175 के। तो पर व्हीकल लाओगे भाग देके, काटो क्या आ रहा है, देखो पूरा तो कटेगा नहीं, यह कट रहा है, नहीं कट रहा। कितने तक जा रहा है, 5 3 15, 5 5 25, 5 कम 5, 5 चौक 20, 104/35, इतना ही आ रहा है। तो ये वैल्यू आ गई 104/35 व्हीकल।
व्हील पर व्हीकल। एक बार यहां तक की बात समझो, फिर समझाता हूं। देखिए कोई गलती तो नहीं है इसमें, कैलकुलेशन ठीक की है। अब हम करते क्या थे बेटा, लिखो नहीं साथ साथ, ओ मेरे बच्चे यूएस बोलो, लिखो नहीं, सामने देखो। तो बड़े में से क्या करते थे, छोटा घटाते थे। तो बड़ा क्या है यहां पे 4, तो 4 में से 104 बटे 35 घटाओ, तो 4 माइनस 104 बटे 35, और इसमें से ये घटाओ। अबे तुम तो भूल गए, यही है ना। तो 35 चौको कितना होता है 140, 140 में 104 गया 36 बटे 35, और 35 दूनी 70, 104 में 70 गया 34 बटे 35। अब बाबू 35 से 35 उड़ाओ, 36 34 से 17 अनुपात, बस बेटा बता रहा हूं 18 अनुपात 17। क्या आप सहमत हैं? यानी लड़के नहीं, सॉरी लड़के नहीं, 2 पहिए वाले 18 हैं तो 4 पहियों वाले 17, तो जोड़ोगे तो 18 और 17 कितना हो गया 35। यानी टोटल साधन 35 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में टोटल साधन है कितने 175। तो एक यूनिट की वैल्यू 5, एक यूनिट की वैल्यू 5। तो इसका मतलब टू व्हीलर कितने में मेरे बेटा 18 गुना 5 यानी 90, और फोर व्हीलर कितने में 17 गुना 5 50। सहमत है? इसको उतार लो एक बार कॉपी में, फिर इसको दूसरे तरीके से करेंगे। थोड़ा त्योहार कर लो। और भाई कैसे तैयारी चल रही तेरी? अभी कुछ कर रहा है कि पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई, फॉर्म भरा है कोई सा? कौन सा? एमटीएस का? ये सीजीएल सीएचएसएल नहीं भरे? सीजीएल दिया था, नहीं हुआ ठीक। सीएचएसएल है रखा है? उम्र कितनी हो गई 23? दे रखा है? नहीं हुआ। सीडीएस की उम्र क्या है अपर एज 25, तभी तो भरता रहे उसको। अच्छा उसमें अनमेरिड चाहिए? अच्छा तो कह दे, भर ले झूठ, बाद में कह दियो जी हो गया भैया। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, इसी सवाल को हम कर क्या सकते हैं, दूसरे तरीके से उठा सकते हैं। आइए मेरे बच्चे सामने आइए। हमारे गांव में था ऐसा एक केस, तो मतलब एक आदमी के 2 बच्चे थे, तो उसका दादा उनके एडमिशन कराने लेके चला गया। मेरे टाइम की बात है, जब मैं जिस उम्र में बच्चा था। तो जब उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखवा देते थे कि जो बोला वही लिखवा दिया। तो मास्टर ने कहा जी इसकी क्या लिखवाऊं? बोले इसकी भाई लिख दे कोई तारीख, जैसे मान लो इसकी लिख दी 20 जनवरी, 20 जनवरी 2022। मास्टर बेवकूफ था, कह रहे इसकी क्या लिखूं? कह रहे लिख दे इसकी 2 4 5 महीने ऊपर नीचे करके। उसकी लिख दी 20 अप्रैल 2022। दोनों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। जब वो इंक्वायरी हुई तब कह रहे थे 4 महीने बच्चे कैसे हुए दूसरा। फिर वो बेचारे कोर्ट गए, कोर्ट ने फिर कहा कि भाई डेट ऑफ बर्थ तो यही मानी जाएगी। फिर वो गवाही वगैरह दी कि जी वो उस समय ऐसे गलत लिखवाई गई। फिर बाद में उनको नौकरी मिली। आओ, पहले ऐसे लिखवाते थे, जो थर जी करो वो लिख दो।
देखिए मेरे बच्चे, जो ये सेकंड वाला मेथड है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका यूज हम तब करते हैं जब फ्रैक्शन बनने की संभावना हो सवाल में। जैसे इसी वाले सवाल में भाई कुछ तो टू व्हीलर है और कुछ फोर व्हीलर। अब मेरे बच्चे आप ऐसे सोचो कि अगर 525 पहिए 520 पहिए 175 में बांटेंगे तो बटेंगे नहीं, बटेंगे, पॉइंटों में चला जाएगा, कैलकुलेशन लंबी चली जाएगी। तो दूसरा तरीका यह है कि आप ये मान लो कि 175 व्हीकल है ना, तो 175 की 175 अगर टू व्हीलर होती तो 350 पहिए हो जाते, और 175 की 175 फोर व्हीलर होती तो 700। अरे हाँ है ना, किसी को दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो भैया टोटल कितना है? 520। अब कुछ समझ में आई कहानी क्या है कि इससे फ्रैक्शन बच गई, और जब जब फ्रैक्शन बचती तो आदमी वर्बली भी सवाल कर लेता है, और इससे घटाएंगे 170, तो रेशियो आ गया सीधा सीधा 18:17। और अब 18:17 यानी 18 और 17 35, 35 यूनिट 175, 1 यूनिट 5, तो यानी 18 5 90 टू व्हीलर और 17 5 85 है फोर व्हीलर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो अब धीरे धीरे आदत डालेंगे कि हम कंप्लीट वाले पे जाएंगे 100% पे, कि ये भी इतने होते ये भी इतने, उसे फ्रैक्शन नहीं बनेगी। बढ़ जाए, थोड़ी आवाज दे दो, करिए। करिए जी। अच्छा वो बात मैं पूरी नहीं बताई तुमको। वो फिर पता है क्या हुआ, मतलब कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया कि वो भाई ऐसा नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ आपने फ्रॉड बनवाई, और फ्रॉड बनवाई तो डिफेंस में आप नहीं जा सकते। फिर उसके बाप की दूसरी शादी दिखाई, क्या जी दूसरे वाली से हुआ था 4 महीने बाद, और ये सच कहानी है, मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूं। बोले जी दूसरी करी थी, बोले उसका रजिस्ट्रेशन, बोले जी रजिस्ट्रेशन तो पहले वाली का भी नहीं है। करो है, क्योंकि जी मां दोनों एक जैसी थे, एक ही नाम था। अब हराम खोर मैं उसकी मां या बाप थोड़ी जानता करूंगा। हम्म, 3500। चलिए करिए, कोशिश तो करिए, सभी करिए, और हो सके तो दोनों मेथड से करिए। थोड़ा एतबार कर लो, एतबार कर लो। आइए मेरे बच्चे, क्या आप कर पाए? विकास बाबू किए? नहीं बनी बात। चलो आज डाउट वाले बच्चे बैठाएंगे नीचे। आइए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे दोनों ही मेथड से करते हैं, ठीक है? आप समझने का प्रयास करना। कहता है जी कुछ पैसा तो 10% की रेट से इन्वेस्ट है, कुछ पैसा 20% की रेट। तो ये 10% और 20% का मतलब किसके रेस्पेक्ट में? प्रिंसिपल के, कि भाई 100 रुपए प्रिंसिपल पे ब्याज 10, 100 रुपए प्रिंसिपल पे ब्याज 20। और मिश्रण भी किसका लोगे? परसेंटेज का। किसकी परसेंटेज का? रेट का। अरे भाई बोलो ना, रेट का। मूलधन कितना है? 6,000 रुपए, और इस पे 8% की रेट से 4 साल में ब्याज बन कितना गया? अबे गधों कुछ तो बोलो। 3400। कितना ब्याज बन गया भाई? 3400। ओवरऑल इंटरेस्ट कितना बन गया सर? 3400।
तो अगर मेरे बच्चे रेट परसेंट और रेट परसेंट का मिश्रण कर रहे हैं तो मिश्रण भी रेट का ही होगा, यानी मिक्सचर में जो लिखोगे वो किसका लिखोगे यासिर भाई? रेट का। हाँ है ना? पक्का है कच्चा है यासिर? अबे यासिर भाई कुछ तो बोल दे। पक्का है? तू सॉल्यूशन ढूंढ रहा है उसका? तुम्हारे यहां तो आराम से निकल जाता है ना? और क्या, सच में इनके यहां तुरंत निकल जाता। तो क्या आया भाई? 85/6। सही है गलत? सही। अब क्या करें? अब फ्रैक्शन बन गई तो उठाओ भैया 85/6 को, क्या करें? तो इसमें से ये घटाएंगे तो 20 माइनस 85/6। 20 ठीक है 120, 120 में से 85 गया 35/6। और इसमें से घटाओगे तो मेरे बच्चे 85/6 माइनस 10, 10 छिंगे 60, 85 में 60 गया मेरे भाई 25/6। अब मेरे बच्चे रेशियो निकालोगे तो 6 से 6, 5 7 35, 5 5 25, यानी सर 7 यूनिट इंटरेस्ट, सॉरी माफ करिए, 7 यूनिट इन्वेस्ट किया किस रेट पे? 10%। और 5 यूनिट इन्वेस्ट किया है 20% पे। तो टोटल पैसा 7 और 5 कितना लगा? 12। तो 12 यूनिट कितना है? 6000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500। सहमत है? तो 5 यूनिट कितना हो गया सर? 2500। विकास भाई आ रहा है समझ में? और 7 यूनिट कितना हो गया? 35। तो एक तो तरीका था ये वाला, लेकिन इसमें आपने देखा कि फ्रैक्शन बन गई। और जब जब फ्रैक्शन बनेगी ना तो आप समझिए हमारी स्पीड घट जाएगी, हमारा हाथ रुकेगा। और सवाल बहुत जल्दी से तभी हो सकता है या वर्बली तभी कर सकते हैं जब सवाल की कैलकुलेशन सिंपल वे में रिप्रेजेंट हो जाए। तो अब मेरे बच्चों ये बताओ कि अगर हम इसको कंप्लीट में करें, अरे ये कौन सा करती है? अच्छा ऊपर वाला था ना, हाँ ये रहा, माफ करिए। आइए अगर इसको कंप्लीट में करते तो कैसे करते? तो ऐसे देखते कि भाई सबसे पहले तो 1 साल निकाल लो। 3400 रुपए ब्याज कितने साल का है यासिर भाई? ओ यासिर भाई 4 साल का। तो 1 साल का कितना बना? 750 है। 8 चौक 32, 800। अच्छा यही बन रहा है पक्का? अब आप ऐसे सोचो कि भाई 6000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है, तो मान लो 6 का 6000 रुपए अगर 10% पे इन्वेस्ट होता तो 1 साल का ब्याज कितना बनता? 6000 का 10% कितना होता रे? 600। तो 1 साल का ब्याज कितना बन जाता? 600 रुपए। और 6000 का 6000 अगर 20% पे हो जाता तो 1200 रुपए ब्याज बन जाता। लेकिन एक्चुअल में, अच्छा ये 1200 रुपए किसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है? प्रिंसिपल के, क्योंकि इसका मतलब है 1200 रुपए ब्याज किस पर? 6000 मूलधन पर, प्रिंसिपल पे। तो ये किसके रेस्पेक्ट में? प्रिंसिपल। रेस्पेक्ट चेंज मत कर बैठना। तो ये डिफरेंस मतलब माफ करना, ये क्या है? 850। तो भैया अब आसान हो गया, 850 में 600 गया 250, और मेरे बच्चे 1200 में 800 गया 150, 8 4 350। तो 5 7 35, 5 5 25। तो 7:5 में बांट देंगे, हमारा आंसर आ जाए। समझ पाए? धीरे धीरे आदत डालोगे तो ये वाला मेथड सीख लोगे। टाइम हो गया क्या अभी? नहीं अभी और करेंगे। बताओ भैया। थोड़ा इतबार कर लो। और आज डाउट वाले बच्चे बैठेंगे, जिसके डाउट है वो रुक जाना, और मैं इन चैप्टर के बात करा दूंगा। अब बहुत सारे ऐसे डाउट होंगे जो आपके सिंपल इंटरेस्ट के होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे, जो आने वाली 1 से 2 क्लास में अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यहाँ बहुत सुंदर। इसे फिर सीधे दूसरे वाले से करें? आओ तो जरा नजरें सामने करो। कहता है देर आर सम पिजन्स एंड शिप इन ए ग्रेजिंग फील्ड।
द नंबर ऑफ टोटल हेड्स आर 60, मतलब 60 सर है, मतलब जानवर कितने हो गए 60। तो भाई ये बताओ कबूतर के कितने पैर होते हैं 2, और भेड़ के, बहुत बढ़िया बेटा। तो 60 के 60 अगर कबूतर होते थे कितने पैर 120, और 60 की 60 भेड़ होती तो 240, लेकिन पैर निकले कितने 168। तो मेरे बच्चे 168 से 120 गया 48, और इससे गया तो 40 और 22 32 72। तो 24 थी 72, 24 दूनी 48, यानी 3 कबूतर तो भेड़ कितनी 2, है ना यासिर भाई। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट किसको 60 जानवर को, तो 1 यूनिट अनमोल भाई 12, तो 3 यूनिट 36 और 2 यूनिट 24। सही है गलत? अगला करो, पढ़िए इस सवाल को, थोड़ा एतबार कर लो, करो बेटा। और जाते वक्त पहले लड़के जाया करो बेटा, लड़कियां रुक जाया करो आखिरी तक, है बस में लड़कियों को जगह दे दिया करो भाई। करो बेटा, पहले ये स्टूल और ये कुर्सी उधर रखवा दे निकलने के लिए।